Welcome to my YouTube channel. This is Professor Shahida Bawa, and today we will be discussing a very important topic, that is indirect exporting of export marketing. जब हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं तो पहला जस्ट ये जान लेते हैं कि भाई डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है ना. सो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इज नथिंग बट जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है जो भी अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उसे कहते थे डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. ठीक है. अब जब हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होगा, मैन्युफैक्चरर जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करता है अपने फॉरेन बायर्स को, बल्कि वो किसी ना किसी इंटरमीडिएट्स की हेल्प लेता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैन्युफैक्चरर हु वांट्स टू सेल इट टू द फॉरेन बायर्स. ठीक है. तो फॉरेन बायर्स को जब वो प्रोडक्ट्स बेचेगा तो वो क्या करेगा, वो किसी ना किसी की हेल्प लेगा. तो जब वो हेल्प लेता है, उस हेल्प को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स. फाइन. तो ही विल नॉट सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली इन फॉरेन मार्केट, बट ही विल टेक हेल्प ऑफ सम इंटरमीडिएट्स सच एज you have merchant exporters, you have export house and all different others trading houses. Clear? अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है. सबसे पहला तो है लेस रिस्क, है ना. मैन्युफैक्चरर जो है वो अब इनडायरेक्टली बेच रहा है, इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो किसकी हेल्प लेता है, इंटरमीडिएट की हेल्प लेता है. तो यहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ उसका मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क होता है. सेलिंग का जो रिस्क है वो किसके ऊपर चला जाता है, इंटरमीडिएट्स पे चला जाता है. ठीक है. तो सबसे पहला एडवांटेज है उसका लेस रिस्क. तो मैन्युफैक्चरर हु एक्सपोर्ट डायरेक्टली इन द फॉरेन मार्केट बेयर्स लेस रिस्क ऑफ सेलिंग, बट ही कैन बेयर रिस्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओनली. नेक्स्ट इज लेस इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. उसको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, प्रोडक्शन में करना है, दैट्स इट. बल्कि का अदर जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो कौन कर लेगा, इंटरमीडिएट्स कर लेगा. तो यहाँ पे लेस इन्वेस्टमेंट हो गया है. स्पेशलाइजेशन है ना, यहाँ पर ही कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. फॉर different activities he have different intermediates to look after. ऑल राइट. तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. ओके. ही इज स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ओनली. और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो कौन कर सकता है, इंटरमीडिएट्स कर सकते हैं. लेस ओवरहेड्स, है ना. इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर जो है वो क्या करता है, उसके ऊपर कम से कम एक्सपेंस का खर्चा होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. अगर तो भाई मैन्युफैक्चर के पास में कोई भी खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में तो वो होगा प्रोडक्शन का खर्चा, दैट्स इट. ऑलराइट. तो एडवांटेजेस है लेस रिस्क, देन यू हैव लेस इन्वेस्टमेंट, स्पेशलाइजेशन एंड देन लेस ओवरहेड्स. अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की. तो देखो, जब मैन्युफैक्चरर सेल करता है फॉरेन बायर्स को तो उसको इंटरमीडिएट्स की हेल्प लगती है, जैसे मैंने मीनिंग में बताया था. तो यहाँ पे उसको डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसको प्रॉफिट कम होकर मिलेगा. वाई? बिकॉज यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द इंटरमीडिएट्स. तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इज लोअर प्रॉफिट. Okay, so the manufacturer may get lower profit. All right. Why? Because the merchant exporters are there, है ना. जैसे मैंने कहा ट्रेडिंग हाउसेस है, एक्सपोर्ट हाउसेस है, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग अपना प्रॉफिट भी तो रखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन. मैन्युफैक्चरर को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो मिलता ही नहीं है. फॉरेन बायर्स पहले मैसेज किसको पास ऑन करेंगे, इंटरमीडिएट्स को पास ऑन करेंगे, फिर इंटरमीडिएट्स पास ऑन करेगा मैन्युफैक्चरर को. तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो क्या होगा, सेकेंड हैंड होगा. ऑलराइट. अगर उसको बहुत नेसेसरी है इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलने की तो वो कभी कभी नहीं मिलती है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट्स एकदम आराम से भी मैसेज पास ऑन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंट्रोल, है ना. द मैन्युफैक्चरर नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल. क्यों? क्योंकि मार्केटिंग की पूरी एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है, पूरी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ तो इंटरमीडिएट्स कर रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करता है ना. तो पैकेजिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो कौन करता है, इंटरमीडिएट्स करते हैं. तो मैन्युफैक्चरर को कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है. नेक्स्ट, लोअर सेल्स, है ना. मैन्युफैक्चरर may not be able to get more sales through the intermediates, right? This is possible when certain intermediates favor
एंड प्रमोट द एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पे उसका सेल्स भी क्या हो जाता है, कम से कम हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट्स। तो जब भी अगर एक्सपोर्ट करना है तो एडवांटेजेस ये हो जाते हैं कि हमें अगर प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड चाहिए, मुझे फुल ऑन कंट्रोल चाहिए, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में ही जाना चाहिए। पर अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम फॉरेन मार्केट में कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं तो वी नीड हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट्स। ऑलराइट, सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ठीक है, जहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, जहाँ मैन्युफैक्चर जो है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करता है फॉरेन बायर्स को। एंड देन एडवांटेजेस हमने देखा, लेस रिस्क, लेस इन्वेस्टमेंट, स्पेशलाइजेशन, लेस ओवरहेड। एंड देन डिसएडवांटेजेस था लोअर प्रॉफिट, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ कंट्रोल एंड लोअर सेल्स। होप जो ये टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।